हिंदी विषय और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल राज हिंदी एजुकेशन से जुड़ें। आज की वीडियो है हिंदी में सर्वनाम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से सर्वनाम, और ये टॉपिक होने वाला है सबके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि कक्षा 6वीं से और 12वीं तक और साथ ही बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सर्वनाम से बहुत सारे प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। और दोस्तों, हम इसको बड़े मज़ेदार ढंग से पढ़ने वाले हैं। आपको पूरी वीडियो देखनी है और मुझे विश्वास है कि आपको लास्ट तक देखने पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कितने भेद हैं, और कुछ बहुत सारे जो है वो सरल सरल उदाहरण पढ़ेंगे और काफ़ी सरल भाषा में पढ़ेंगे, फुल एनिमेशन के साथ में। आपको वीडियो काफ़ी रुचिकर लगेगी। तो बढ़ते हैं आगे। सर्वनाम भाषा में है कहाँ पर, हम ये यहाँ पर जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर जो चार्ट है उसमें देख सकते हैं कि जब शब्द भेद के बारे में बात होती है तो वहाँ पर प्रयोग के आधार पर जब शब्द भेद देखे जाते हैं तो विकारी अविकारी शब्द सामने आते हैं। तो अविकारी या अव्यय शब्द और होते हैं जो बदलते नहीं हैं। विकारी यानी कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो जिनका स्वरूप बदलता है, जैसे लड़का का लड़के। तो ये जो शब्द होते हैं इनमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये शब्द आते हैं। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है, हम ये जान लिया हमने यहाँ पर। तो अब हम सर्वनाम को आगे पढ़ते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन नाम। सर्व का मतलब होता है सब, और नाम यानी नामों, यानी नाम कहते हैं संज्ञा को। हमने इससे पहले एक वीडियो पढ़ी, उसमें सारा ये पढ़ लिया है संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा यानी नाम। तो सब नाम जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके बदले जो प्रयोग होते हैं ऐसे शब्द सर्वनाम होते हैं। तो यानी कि सर्व यानी सभी संज्ञाओं के बदले, नाम यानी संज्ञा, तो सभी संज्ञाओं के बदले। अब संज्ञा में किसी लड़के का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो इन सब के बदले कहलाता है सर्वनाम। ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये किसी एक का नाम नहीं, किसी का भी नाम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा वह, तो वह में कोई भी हो सकता है, किसी राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गीता सीता हो सकती हैं। तो किसी एक के लिए, एक नाम के लिए ही सर्वनाम नहीं है, काफ़ी इससे सर्वनाम यानी सभी के नाम। अच्छा, उसके बाद है वह सर्वनाम कहने से लड़का, लड़की, बच्चा आदि हो सकते हैं। मैं सर्वनाम कहने से सुरेश भी हो सकता है, रमेश हो सकता है, सीता, गीता आदि हो सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है सर्व यानी सभी का, नाम यानी संज्ञा है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये सर्वनाम शब्द ही, जैसे वे, वह, मैं, हम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं इसलिए ये सर्वनाम शब्द ही हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, यहाँ पर हम डेफिनेशन देखने वाले हैं सर्वनाम की। तो देखेंगे, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो संज्ञा यानी हमने पहले पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आदि जो है, और उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं उन शब्दों के स्थान पर, ठीक है। और नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं तो ये देख लेंगे हम, जैसे मैं, वह, तू, तुम, हम, हमारा, उनका, स्वयं, कोई, कुछ आदि। ये जो हैं सर्वनाम शब्द हैं। और भी बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, बहुत सारे हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो ये हम परिभाषा में पूरी तरह से समझ लेंगे कि
ये शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर होते हैं। जैसे राम जाता है तो वह जाता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे, वो भी वाक्य के रूप में हैं। उदाहरण है, राम ने कहा कि राम अयोध्या अवश्य जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि दोबारा जो राम आया है तो इसको पुनरावृत्ति कहते हैं, जो कि भाषा में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब ये हो जाएगा कि राम ने कहा कि वे अयोध्या अवश्य जाएंगे, यानी कि दोबारा जो राम शब्द आया है उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द यानी वे प्रयोग किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है कि राम अयोध्या के राजा थे। राम की माता का नाम कौशल्या था। राम को लंका पर विजय मिली। राम एक महान राजा थे। ये उदाहरण हैं जिनमें कर्ता यानी राम बार बार राम यानी संज्ञा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, जिससे कि जो है भाषा की जो सुंदरता है वो ख़त्म होती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि राम अयोध्या के राजा थे। अब राम की जगह पे आ गया कि उनकी माता का नाम कौशल्या था। फिर आया राम को लंका पर विजय मिली, तो यहाँ पर हो जाएगा कि उनको लंका पर विजय मिली। उनको यानी कि राम की बात की जा रही है। वे एक महान राजा थे, तो यहाँ पर भी राम जो संज्ञा है उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग इस तरह से करते हैं वाक्यों में। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वैसे सर्वनाम का प्रयोग हर भाषा में किया जाता है और इंग्लिश में भी हम देखते हैं कि ही, सी, इट, तो इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जो महत्वपूर्ण सर्वनाम है या परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी के कितने सर्वनाम हैं। मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम मतलब जिनसे और सर्वनाम बने हुए हैं, ऐसे सर्वनाम। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो है मूल सर्वनाम है और इन्हीं से जो है और सर्वनाम बने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वनाम के जो रूप हैं, मैं जो उत्तम पुरुष वाला जो सर्वनाम है उसके देखो कर्ता, कर्म, क्रिया या कारक के अनुसार उसके जो है इतने सारे रूप हो सकते हैं। मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मुझ में, ऐसी बहुवचन में भी हो सकते हैं। ऐसी जो है ही मध्यम पुरुष में तू, तो उसके भी बहुत सारे रूप हैं। कारक जो हैं कर्ता, कर्म, करण, इसके अनुसार बहुत सारे रूप बन जाते हैं। तू, तूने, तेरे लिए, तुझको। और इसी तरह से हम जब वह जो सर्वनाम है उसके रूप देखते हैं तो इसके एक वचन बहुवचन करके और कर्ता, कर्म, करण करके तो बहुत सारे रूप हो जाते हैं। तो मूल रूप हम इतना ध्यान रखेंगे कि हिंदी में जब प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल सर्वनाम कितने हैं, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि मूल सर्वनाम 11 हैं। अब हम आगे देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने या सर्वनाम कितने प्रकार का है, कितने प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से बताऊँगा। तो सर्वनाम के सबसे पहले जो है 2 भेद होते हैं। रूप के और उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद है, जिसके 2 भेद होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। इसमें मौलिक सर्वनाम जो मूल सर्वनाम होते हैं, जो कि मैंने 11 बताए हैं, वो होते हैं मूल सर्वनाम। मैं, आप, यह, वह, तुम और भी हैं। इसके बाद हैं इन मूल सर्वनाम से जो सर्वनाम बनते हैं वो है अगला भेद यौगिक सर्वनाम। योग से जो बनते हैं वो हैं यौगिक। मुझको, तुझको, उन्होंने, उसने, ये सब जो हैं कारक के अनुसार बनते हैं, जो कि मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ। ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले भी हैं और व्याकरण में प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पर जो हैं 6 सर्वनाम होते हैं, जो कि मूल रूप सामान्य तौर पे पूछा जाता है कि कितने सर्वनाम होते हैं, तो 6 सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसमें मैं, हम, तू, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये 3 भेद आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, यह, वे, और अनिश्चय में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन। और निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, आप, स्वतः, अपने आप। ये जो हैं हम, तो हम आगे जो है विस्तार से ये पढ़ेंगे कि ये जो सर्वनाम हैं, ये जो प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर जो सर्वनाम के भेद हैं, इनको हम काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे, ताकि जो है आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आपको पूरी तरह से समझ आ सके। ठीक है, तो हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्वनाम यानी प्रोनाउन के जो 6 भेद हैं, और जिसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको पढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हम इनको विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, कुछ उदाहरण और कुछ अभ्यास। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन, इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम वाक्य में बोलते हैं कि रमेश खाना खाता है तो रमेश, वह जाता है तो जैसे वह, मैं पढ़ता हूँ तो जैसे मैं। तो ये जो वाक्य में किसी भी रूप में प्रयोग हो वह पुरुष कहलाता है, चाहे स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। आगे इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या है। तो यहाँ पर पहला जो प्रथम पुरुष है उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन यानी न बात करने वाला, न सामने वाला, बल्कि कोई और जो है। ठीक है, जैसे किसी का नाम भी हो सकता है। उसके बाद आया मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, यानी जिसको बात कही जा रही है या जो सुनने वाला है, सामने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो वो मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन होता है। उसके बाद है उत्तम पुरुष, यानी जहाँ पर अपनी बात की गई हो, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम, मैं। ठीक है, तो ये जो है यानी वक्ता जिसको कहेंगे। यहाँ पर प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में जो शब्द आते हैं वे हैं वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसको आदि, ये मुख्य शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में आते हैं शब्द तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तुझे, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, यानी आप भी जो है मध्यम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष वाले जो सर्वनाम है वो हैं हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। यहाँ पर उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण दिए हैं और उनके सामने जो जो सर्वनाम शब्द हैं वो भी दिए हैं। मैं हमेशा व्हाट्सएप चलाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्वनाम है। हम जल्दी उठते हैं, यहाँ पर हम सर्वनाम है। मुझे एक सैमसंग मोबाइल चाहिए, यानी मुझे यहाँ पर सर्वनाम है। हमें प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है, हमें यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। हमारे देश का नाम भारत है, हमारे यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, यानी मेरा सर्वनाम शब्द है। इसी तरह से और भी
जो वाक्य यहाँ पर दे रखे हैं आप उनको देख सकते हैं। मध्यम पुरुष वाले सर्वनाम के कुछ उदाहरण। तुम घर जाते हो, तुम सर्वनाम है। तुम सब पाठ पढ़ते हो, तुम सब सर्वनाम है। तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तो तुम्हारे यहाँ पर सर्वनाम है। आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो आप यहाँ पर सर्वनाम है। तुम्हें और क्या क्या चाहिए, तुम्हें यहाँ पर सर्वनाम है। और भी यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं जिनको आप अभ्यास कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर उदाहरण प्रथम पुरुष के या अन्य पुरुष के। वह फल खाता है, तो वह कोई और है, न सामने वाला है न बात करने वाला है, तो कोई और है, तो इसलिए ये अन्य पुरुष यहाँ पर है। वह फल खाता है, यह फल अच्छा है, वह यह। वे घर जा रहे हैं, तो वे सर्वनाम है। ये बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये सर्वनाम है। इन राज्यों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इन सर्वनाम है यहाँ पर। पाठ उनको भी पढ़ाओ, उनको यहाँ पर सर्वनाम है। इसी तरह से और दो उदाहरण भी है। अब बढ़ते हैं आगे। तो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर उदाहरण दिए जाएंगे कि मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ, तुम सब विद्यालय जाते हो, वे पत्र लिखते हैं। तो इन वाक्यों में सर्वनाम बताइए। तो पहला जो वाक्य इसमें है मैं, सर्वनाम कई बार बताना भी पड़ता है कि यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऐसे ही तुम सब विद्यालय जाओ में तुम सर्वनाम है, वो भी मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। और वे पत्र लिखते हैं यानी वे यहाँ पर सर्वनाम है, ये भी अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष सर्वनाम है। तो इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से भी बताया गया है। आइए सर्वनाम का दूसरा भेद यानी निश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़ने वाले हैं। डेफिनेट प्रोनाउंस इंग्लिश में कहते हैं, और पढ़ते हैं इस सर्वनाम के बारे में। परिभाषा। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो सर्वनाम किसी दूर या पास की वस्तु की ओर संकेत करते हैं कि भाई यह है, वह है, कोई वस्तु है तो उसके बारे में बताते हैं, मतलब पास या नज़दीक में है, जहाँ पर भी है। और इन शब्दों से वस्तु का निश्चय रूप से बोध होता है, निश्चित रूप से बोध होता है कि हाँ ये वस्तु है या नहीं है। तो वो शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं यह, वह, ये, वे, इसका, इसमें, इससे, इनको, इनमें, उसका, उसमें, उनसे, उनको आदि विभक्तियों में भी ये शब्द चलते हैं। आगे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, और उदाहरणों से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। कोई व्यक्ति खड़ा है, पास में ही वृक्ष है, अगर वो बोलता है कि यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, तो यह शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। इसको चाय पीनी चाहिए, इसको या उसको, ये सर्वनाम शब्द है। वह गंगा नदी बह रही है, तो वह, ये भी निश्चित है कि वह नदी बह रही है, तो वह शब्द सर्वनाम है। उनका घर बहुत सुंदर है, उनका यानी कोई व्यक्ति हैं उनके लिए कहा जा रहा है। ये फल खराब है, तो ये यानी किसी के लिए कहा जा रहा है, फलों के लिए कहा जा रहा है। इनमें राम बहुत अच्छा लिखता है, तो यहाँ पर राम के लिए कहा जा रहा है। तो इसी तरह से जो ये दो उदाहरण हैं ये भी हैं। तो इसकी पहचान यही है कि आसपास में कोई वस्तु है उसके लिए कहा जा रहा है, निश्चय है कि हाँ भाई वो वस्तु या उसके लिए जो भी बात कही जा रही है। अब पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंग्लिश में कहेंगे। हिंदी में अनिश्चय यानी जो फिक्स नहीं है कि हाँ ये चीज़ होगी, और इंग्लिश में इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, बिल्कुल निश्चय नहीं है कि हाँ ये चीज़ है या नहीं है, क्या चीज़ है, जहाँ पर ये जानकारी न रहे। तो परिभाषा है
जिस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान नहीं होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है या होता है। अर्थात इसको सरल रूप में समझें तो कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जब इनका प्रयोग करते हैं तो संज्ञा क्या है यह पता नहीं चलता है। इस सर्वनाम को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है, रमेश ने मुझे कुछ उपहार दिया। दरवाजे पर कोई खड़ा है। ये दो उदाहरण हैं। यहाँ पहले उदाहरण में कुछ कहने से पता चलता है कि कोई वस्तु है, कुछ उपहार दिया है, कुछ चीज़ है जो अनिश्चित है, यानी जिसका मालूम नहीं है कि वह क्या है। दूसरे उदाहरण में दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर जो कोई शब्द आया है वो सर्वनाम है, और कोई मतलब यहाँ पर जानकारी नहीं हो रही कि कौन खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है या कोई लेडीज़ खड़ी है, कौन खड़ा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये उदाहरण हैं। ये जो कुछ और कोई जो शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, क्योंकि इनसे मालूम नहीं होता है कि कोई क्या चीज़ है या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है। अब हम जान लेंगे कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यानी इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस हैं उसके में कौन कौन से शब्द जो हैं वो आते हैं, कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। तो पहला है कोई। ठीक है, यहाँ पर कोई से कोई व्यक्ति हो सकता है, महिला हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। कुछ यानी कोई चीज़ होगी, किसी को, हर कोई, कोई एक, कोई और, कुछ और, कई। तो ये ढेर सारे शब्द हैं जो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं, और जहाँ पर भी ये शब्द रहें तो अधिकतर वहाँ पर जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। यहाँ कोई नहीं आया, सर्वनाम शब्द है कोई। भूख लगी है तो कुछ खा लीजिए, कुछ सर्वनाम शब्द है। यह सेब किसी को दे आओ, किसी को यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। यह फल कोई खा सकता है, कोई यहाँ पर सर्वनाम है जो अनिश्चित है। यह किताब कोई भी ले जाओ, मेले आए हो अब कुछ और खरीद लो, दुकान में कई मिठाइयाँ बनी थी। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण जिनमें हमने देखा कि कई, कुछ, कोई ऐसे शब्द आए हैं जो अनिश्चितता को दर्शाते हैं, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी रिलेशन, तो इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ हम जान लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा या क्या इसकी महत्वपूर्ण पहचान है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध होता है, इसलिए इसका नाम संबंधवाचक सर्वनाम रखा गया है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। तो यहाँ पर जैसा और वैसी ये जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये दो वाक्यों में प्रयोग हुए हैं और आपस में ये संबंध प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम नियम 2 देख लेते हैं। जिस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम आता है, यानी जिस वाक्य में संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसका संबंध दूसरे वाक्य से होता है। तो जैसे उदाहरण यहाँ पर देख लेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी एक वाक्य है, वैसी भरनी एक वाक्य है। तो इन दोनों का आपस में क्या है, संबंध है। ठीक है, यहाँ पर हम तीसरा नियम देख लेते हैं कि यह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम यानी एक ही संज्ञा के बदले आते हैं। जैसे जिसने मेहनत की
उसने फल खाया। तो जिसने, उसने, जो ये शब्द आए हैं संबंधवाचक सर्वनाम के, ये किसी संज्ञा यानी कोई आदमी हो सकता है या कोई लेडीज़ हो सकती है या कोई बच्चा हो सकता है, उसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो दोनों सर्वनाम शब्द जो हैं, जिसने, उसने, ये दोनों संज्ञा के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो ये नियम हम ध्यान में रखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के लिए। आगे हम देखने वाले हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम वाले जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है जैसे तैसे, दूसरा जो सो, सो की जगह पर वह का भी प्रयोग भी किया जाता है। जिसने, उसने, जिसका, उसका, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ये जो मिलते जुलते कुछ शब्द हैं ये अलग अलग जो है, आइए अब उदाहरणों से यहाँ पर समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कहीं पर आगे संज्ञा का प्रयोग हो जाता है और कहीं पर बाद में सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग होता है। बढ़ते हैं कुछ और के साथ आगे। जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। यहाँ पर जैसा और वैसा दो संबंधवाचक सर्वनाम हैं और दोनों जो है, दोनों वाक्यों के बीच में संबंध दिखा रहे हैं। साथ ही दूसरा उदाहरण है, जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है। यहाँ पर जो और वह एक ही संज्ञा के लिए प्रयुक्त है, ठीक है, और दोनों के बीच में संबंध है। ये हुए संबंधवाचक सर्वनाम। इस स्लाइड में हम वाक्य में जो संबंधवाचक सर्वनाम है उनका प्रयोग देखेंगे। जैसा देश वैसा भेष, यहाँ पर जैसा वैसा सर्वनाम है। जितने आइसक्रीम लाए हो उतने खाकर दिखाओ। यहाँ जितनी और उतने, उतनी, ये सर्वनाम है। अगला उदाहरण देखें। जैसे ही वैक्सीन लगेंगी वैसे ही बीमारी कम हो जाएगी। यहाँ पर जैसे और वैसे। जिसका ध्यान पढ़ाई पर है उसके अंक अच्छे आएंगे। जिसका और उसके। जिसने मेहनत की है उसने फल पाया है। यहाँ पर हमने ढेर सारे उदाहरण देखे और उदाहरण आप स्वयं देखेंगे। अब अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यानी कि कोई भी वाक्य हो उसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा हो या प्रश्नवाचक जो शब्द हो, सभी वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में हैं। परिभाषा जानते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जब हम कोई भी वाक्य में कोई प्रश्न करते हैं तो जो शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, किसके लिए, ये सारे जो हैं इसके उदाहरण हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, बच्चों के लिए खेल क्यों जरूरी है। दूसरा है, राम नाश्ते में क्या भोजन करता है। यानी पहले में आया शब्द क्यों और बाद में आया क्या। ये शब्द हमें प्रश्न, ये इस वाक्य में क्या प्रश्न है ये बताते हैं, इसलिए ये जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी इंटेरोगेटिव जितने भी शब्द हैं वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि क्रम से यहाँ पर कौन यानी हु, क्या यानी व्हाट, कैसे यानी हाउ, व्हेन यानी कब, कहाँ यानी वेयर, कितना यानी हाउ मच, कौन मतलब हु, वाई मतलब क्यों, किसका जो सर्वनाम है वो है हुज, कितने यानी हाउ मैनी। इस तरह से ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। वाक्य में जहाँ पर भी पूछा जाए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए, तो अगर ये शब्द आए हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्नवाचक जो ये सर्वनाम हैं इसके कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। पेड़ पर कौन बैठा है, कौन। आपके हाथ में क्या है, क्या सर्वनाम।
लक्ष्मण किसके भाई हैं? किसके सर्वनाम शब्द है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ सर्वनाम शब्द है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कब शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है। नीचे इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कौन, क्या, कहाँ, कब आदि आए हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं वे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं अंतिम भेद, निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। अब हम पढ़ने वाले हैं निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। जिनका प्रयोग खुद के लिए, अपने लिए, यानी निज का मतलब अपना, अपने लिए प्रयोग किया जाता है। तो निजवाचक सर्वनाम सिर्फ एक है, वो है आप। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे हम आप बोलते हैं तो ये साफ है कि सामने वाले के लिए बोलते हैं आप कैसे हैं। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में जो आप आया है वह अपने लिए आया है। मैं आप ही भोजन करता हूँ, यानी मैं आप ही, यानी अपने आप, सेल्फ के लिए मतलब ये बात आई है। निजवाचक वाला जो आप है यानी आप सर्वनाम है, वह पुरुषवाचक वाला, जो पुरुष वाला वाचक में भी एक आप शब्द आता है मध्यम पुरुष में, वहाँ पर वो उससे ये दोनों आपस में अलग हैं। यहाँ पर आप शब्द जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होंगे। और आप शब्द का मतलब स्वयं, खुद, अपने आप है, जो तीनों पुरुषों में प्रयोग होगा। यानी वे आप ही खाना खाते हैं, तुम आप ही खाना खाते हो, मैं आप ही घर जाता हूँ। तो यानी आप यानी स्वयं, तीनों का मतलब स्वयं है, जो तीनों पुरुषों में प्रयोग हो रहा है। तो ये इसका मतलब हो गया। बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों की ओर। पहला उदाहरण है, मैं आप ही खेलूँगा, प्रधानमंत्री आप ही जापान जाएंगे, तुम्हें आप ही वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पर तीनों जो आप हैं उसका मतलब स्वयं है, खुद या अपने आप है। तो ये आप शब्द जो है वो सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। और ये बात पहले भी बताई गई है कि जो निजवाचक सर्वनाम आप है वह पुरुषवाचक सर्वनाम आप, सामने वाला, ठीक है, या जिसको हम आदर के साथ कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये इससे अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। आगे आप उदाहरण एक देख लेंगे कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो यहाँ पर आप जो सामने वाले के लिए प्रयोग किया गया है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह निजवाचक सर्वनाम नहीं माना जाएगा अगर इस तरह का कोई उदाहरण आपके पास आता है। और इसके कुछ और भी ढेर सारे हम उदाहरण देखेंगे कि पहला है, मैं आप ही पत्र लिखूँगा। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो आप शब्द सर्वनाम है जिसका अर्थ है खुद या स्वयं। हमने आप गांव जाकर काम किया, तो यहाँ पर आप मतलब स्वयं और ये सर्वनाम है। तुम आप खाना पकाओ, यानी तो यहाँ पर भी क्या है, आप जो है वो सर्वनाम है। तुम सब आप पुस्तक दान करते हो, तो यानी आप यहाँ पर सर्वनाम है और आप का मतलब है अपने आप या स्वयं। माधव आप बकरी चराने गया, यानी यहाँ पर आप का मतलब है खुद या स्वयं। आप सर्वनाम और अर्थ है स्वयं। वे आप ही मैदान में खेलने गए, तो आप यानी अपने आप या स्वयं, ये सर्वनाम है। तो यानी कि हमने देखा कि जहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि आप शब्द का प्रयोग अपने लिए या खुद के लिए, स्वयं के लिए हो रहा हो, ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कहलाएगा। इंग्लिश में इसके लिए शायद सेल्फ का प्रयोग होता है। तो ये इस तरह से आपके सर्वनाम के सभी भेद हमने देख लिए हैं, ढेर सारे उदाहरण भी देखे हैं, काफ़ी अच्छी
अच्छे से प्रयास करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको कहीं पर कुछ समझ ना आए या कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।